हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएक्स अगेन। सो हम लोगों ने क्या किया है, 71st बीपीएससी का, जैसे हम जानते हैं कि 71st बीपीएससी जिसका एग्जाम 13 सितंबर को हुआ था और उसका आंसर किया आ गया है 19 सितंबर को, कल ही आया है। ठीक है। और उससे चेक करने के बाद बहुत लोगों से मैंने बात की तो बहुत लोगों का स्कोर जो है वो 70s 80s में आके अटक गया है। मतलब ऐसे अच्छे लोग जिनका जो हर साल मतलब 70th बीपीएससी में जिन्होंने 90+ स्कोर किया था, उनका स्कोर भी 80s में आके सिमट गया है। बट फॉर्चुनेटली मैं आई एम गेटिंग 108। एंड एक और टीम मेंबर है हमारे, आदिश त्रिपाठी जी, वो 105 नंबर मिल रहे हैं उनको। ठीक है। और हम लोगों को मल्टीपल मींस का एक्सपीरियंस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं अपना कि मैंने 68, 69 और 70th बीपीएससी के मींस दिए हैं। 70th बीपीएससी का रिजल्ट अवेटेड है। और 69th में माय मार्क्स वाज 463, कट ऑफ वाज 466। मतलब ये जनरल मेल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो काफी क्लोज था। बस 70th बीपीएससी में हम लोगों ने काफी स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो किया, पीवाईक्यूज को कवर किया है। और थीम बेस्ड पढ़ाई करी थी हम लोगों ने, मैंने और दीश ने साथ में पढ़ाई करी थी। तो और वही नतीजा है कि हम लोगों ने 71st बीपीएससी के लिए भी साथ में पढ़ाई करी थी, पीवाईक्यूज को कवर किया था साथ में, और घटना चक्र को कवर किया था। तो मोर और लेस हमारा अच्छा मार्क्स आ गया है, टेस्ट सीरीज के ट्रैप में नहीं गिरे थे। तो हम लोग, मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या इनिशिएटिव होने वाला है बीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है। और किस किस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं पहले। और उससे शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं पहले कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो शायद पहली बार मेंस देने जा रहे हैं, कि मेंस में एक्चुअली होते कितने पेपर हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो पहले बीपीएससी का जो मेंस होता है, ठीक है, पहले पहले जो है एक ऑप्शनल पेपर होता था, ऑप्शनल पेपर के मार्क्स काउंट होते थे। लेकिन ऐसे 68th बीपीएससी से, मतलब जब से मैंने मींस देना शुरू किया था 68th बीपीएससी से, तब से इन्होंने एक एसए का पेपर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। तो टोटल जो है 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर होंगे। ठीक है। पहला क्या होगा, GS1। सबको डिटेल में बताऊंगा मैं, 300 मार्क्स का होगा। ठीक है। फिर सेकंड होगा आपका GS2, वो भी होगा आपका 300 मार्क्स का। देन थर्ड होगा आपका एसए। ठीक है। मतलब मैं इस सीरीज में नहीं, कभी 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 ऐसे का पेपर पहले करवा लेंगे, फिर GS1 का बाद में करेंगे। किसी साल GS1 2 का पहले हो जाएगा, ऐसे का बाद में होगा, तो उसमें मत जाइए। बट ये इतना पेपर होता है, ये 300 मार्क्स का। ये 3 पेपर जो होते हैं 900 मार्क्स मार्क्स का मिला के, इससे आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, मतलब इसके मार्क्स काउंट होते हैं आपके फाइनल मेरिट में। देन फोर्थ एक पेपर होता है जनरल हिंदी का। ठीक है। जनरल हिंदी होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 25 to 30 मार्क्स आपको स्कोर करना होता है, मतलब क्वालिफाइंग होता है। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। फिर एक फाइनल पेपर होता है ऑप्शनल का। ऑप्शनल भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एग्जांपल के लिए, यूआर मेल के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। और कैटेगरी वाइज जो है वो मार्क्स कम होते रहते हैं, मतलब यूआर फीमेल का कुछ और होगा, फिर एससी का कुछ और होगा, ओबी से कुछ और होगा, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यूआर मेल के लिए 40 मार्क्स आपको चाहिए, इसमें आप क्वालिफाई करते हैं। और जनरल हिंदी ऑप्शनल आपको क्वालिफाई करते हैं, तो ये 300 300 300 300 करके जो 900 मार्क्स का होगा आपको मेरिट में काउंट होगा। ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया हो गया कि 3 पेपर होंगे जो मेरिट में काउंट होंगे, GS1 GS2 GS3, सॉरी नॉट GS3, एसए, GS1 GS2 और एसए। फिर उसके बाद जो है GS1 में क्या क्लासिफिकेशन होता है उसको उसको देखते हैं पहले यहाँ पे। पहले GS1 का देखते हैं। ठीक है। GS1 में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 जिसका सिलेबस होगा हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत हद तक रिपीटेड थीम्स होते हैं, वो मैं दिखाऊंगा कौन कौन से थीम्स होते हैं। ठीक है। इसमें होगा आपके 3 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन, 38 मार्क्स ईच। ठीक है। मतलब टोटल आपका हो जाएगा ये अराउंड 114 मार्क्स का। ठीक है। 114 मार्क्स का सेक्शन 1 होगा, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा 38 मार्क्स का। लेकिन इकलौता 38 मार्क्स का नहीं होगा, इसमें 5 पार्ट्स में होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है। 7 या 8 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे, और सारा मिला के टोटल 38 मार्क्स होगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा। ठीक। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो पूरा होगा 38 मार्क्स का। ठीक है, इसमें जो है एक चॉइस होती है। देन सेम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 38 मार्क्स होगा कंप्लीट। ठीक है, इसमें भी एक चॉइस दी जाएगी आपको। ठीक है। लेकिन जो ये 7 8 मार्क्स के हैं चॉइस नहीं, इसमें कंपलसरी, ये कंपलसरी होता है। देन सेक्शन 2 जो होता है,
सेक्शन टू में क्या कवर करते हैं? करंट अफेयर, ठीक है, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। और करंट अफेयर में कुछ भी कवर कर सकते हैं, जैसे बहुत बार तो करंट अफेयर में ये लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है। देन इंटरनेशनल रिलेशन के तो ऑब्वियसली है ही, जैसे क्वाड का समिट हो गया, G20 का समिट हो गया, या फिर कोई और ये कॉप होते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। ये कवर करते हैं। तो इसमें भी सिमिलर यही स्कीम होता है जो सेक्शन वन में है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर वन, जो क्वेश्चन नंबर वन मतलब फोर्थ क्वेश्चन होगा वैसे, मतलब वैसे फोर्थ क्वेश्चन होगा, लेकिन सेक्शन टू का क्वेश्चन नंबर वन तो समझ जाइएगा क्या है। तो ये भी 5 पार्ट्स में होगा। ठीक है। 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अगेन ये 3 × 38 टोटल 114 मार्क्स का ये भी होता है। ठीक है। तो दोनों मिला के 228 नंबर के हो गए। तो 7-8 मार्क्स की होंगे, और टोटल मिला के, और 38 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर वन हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू, ये भी 38 मार्क्स, ठीक है, चॉइस के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी 38 मार्क्स और चॉइस के साथ। ठीक। ये इसका पैटर्न हो गया। देन सेक्शन थ्री जो होता है GS1 में, सेक्शन थ्री होता है आपका DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू। ठीक है। और दोनों में चॉइस होगी। ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन का अगर मान लीजिए एक पार्ट है तो उसमें 5 या 6 पार्ट जितने भी वो रखना चाहें। और ये होता है आपका, दो क्वेश्चन होते हैं 36 मार्क्स ईच, यानी टोटल 72 मार्क्स का होता है सेक्शन नंबर टू। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 6-6 नंबर के पार्ट में रखना चाहें तो 6 क्वेश्चन डाल देंगे। लेकिन अगर पांच पार्ट डालते हैं तो कोई 7 क्वेश्चन, 7 नंबर का, कोई 8 नंबर का, ऐसे करके वो 36 नंबर मैनेज कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें जितने भी पार्ट होंगे वो, और पूरा पार्ट एक करना होगा, और फिर एक और क्वेश्चन होगा, इसमें भी सेम 4-5 पार्ट हो गए, दोनों में से कोई एक करना होगा, या तो ये करिए या फिर ये करिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू जो होगा उसमें भी सेम यही होगा। इस 4, 5 या 6 पार्ट होंगे, और इसमें भी चॉइस होगी क्वेश्चन में। ठीक है। दो क्वेश्चन में चॉइस होती है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है। जो कि बहुत इजी होता है, अगर बेसिक आपको प्लस माइनस या फिर ग्राफ रीडिंग, बार रीडिंग आता है तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया GS1 के लिए, GS1 के लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं GS2 के लिए। GS2 के लिए सिमिलर होता है, इसमें भी 3 सेक्शन होंगे। ठीक है। सेक्शन वन आपका होगा पॉलिटी का। ठीक है। इसमें भी 3 क्वेश्चंस, 38 मार्क्स ईच, 114। और सिमिलरली वही क्वेश्चन नंबर वन जो है पार्ट्स में होगा। देन क्वेश्चन नंबर टू, मतलब ये कंपलसरी होगा, 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें, 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर टू 38 मार्क्स का होगा चॉइस के साथ। क्वेश्चन नंबर थ्री अगेन 38 मार्क्स का होगा चॉइस के साथ। ठीक है। ये पॉलिटी का सेक्शन हो गया। देन सेक्शन टू, सिमिलरली सेक्शन टू होता है इसमें, उसमें क्या कवर करते हैं? इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी। ठीक है। ये कवर होता है इसमें सिमिलर पैटर्न पे। क्वेश्चन वन होगा, यानी ओवरऑल पेपर का क्वेश्चन नंबर फोर, लेकिन इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है। वो पार्ट में होगा, 5-6 पार्ट में, 7-8 मार्क्स ईच। देन क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा ये भी 3 × 38, 114 मार्क्स का टोटल होता है। क्वेश्चन नंबर टू 38 मार्क्स, देन चॉइस के साथ। देन क्वेश्चन नंबर थ्री 38 मार्क्स, चॉइस के साथ। ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंगली एक जो थर्ड सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर थ्री, वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है। SNT, और कभी कभी इसमें एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन डाल देता है ये। ठीक है। तो ये भी, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कभी इसमें डाल देगा, कभी जो है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाले में डाल देगा, तो ये बड़ा ओवरलैपिंग होता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट साइंस में भी है और एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा, जैसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, एनवायरनमेंट का भी पार्ट है। सिमिलरली अगर इसमें आए ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे पॉल्यूशन का इशू है, ज्योग्राफी में भी कवर हो सकता है, एनवायरनमेंट में भी कवर हो सकता है, तो बहुत ओवरलैपिंग है ये। ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा एक एक करके। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं सिमिलरली DI के जैसे। ठीक है। 36 मार्क्स ईच, तो 72 मार्क्स का। इसमें क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर वन होगा वो पार्ट्स में होगा। ठीक है। 7-8 या 6 मार्क्स ईच करके टोटल 36 मार्क्स का बनेगा इसमें। ठीक है। 7-8 या 6 मार्क्स का भी आ जाते हैं, टोटल 36 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर जो टू होगा, ठीक है, वो 36 मार्क्स का होगा, और चॉइस के साथ होगा। ठीक है। तो ये रफ पैटर्न है आपका GS1 और GS2 का। फिर एक ऐसे का देख लेते हैं, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक सेकंड। हाँ, फिर ऐसे के लिए देख लेते हैं। जो थर्ड पेपर होता है, पेपर थ्री, जो काम का होता है, ऐसे। ठीक है। अगेन ये कितने मार्क्स का होगा? ये 300 मार्क्स का ये भी होगा।
ठीक है। इसमें भी तीन सेक्शन होंगे। ठीक है। सेक्शन वन, मतलब सेक्शन A1 जो भी करना चाहें, सेक्शन ए, जिसमें चार चार क्वेश्चन होंगे, 1, 2, 3, 4। इनमें से कोई भी एक आपको चॉइस होगा, उसमें आपको करना होगा। ठीक है। एक होगा 100 मार्क्स का। देन क्वेश्चन नंबर, जो सेक्शन बी होगा, सिमिलरली 100 मार्क्स का होगा ये। ठीक है। चार ऑप्शन, चार ऐसे होंगे, उसमें से कोई एक आपको लिखना होगा। देन अगेन सेक्शन सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में क्या होता है? सेक्शन सी में भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मैथिली या जो भोजपुरी की कहावतें होती हैं, ठीक है, मैथिली या भोजपुरी की जो कहावतें होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर आता है, उनके ऊपर आपको जो है अ, ऐसे लिखना होता है। ठीक है। इसमें भी चार क्वेश्चन होंगे, चारों में से चॉइस होगी, आपको एक लिखना होगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल ओवरऑल पैटर्न है। फिर एक देख लेते हैं कितने पेजेस अलॉट होते हैं, ये एक बार जल्दी देख लेते हैं, किस मार्क्स के लिए कितने पेज अलॉट होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि GS1 या टू, जिसका भी बात करें, GS1 या GS2 में दो तरह के सवाल आएंगे, या तो 6, 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिनके लिए आपको दो पेजेस अलॉट किए जाएंगे। ठीक है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि एटलीस्ट 1.5 पेज तक तो इसमें फिल कर ही दें। ठीक है। अगर 2 पेज तक जा सकते हैं तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद जो 38 मार्क्स या 36 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता है, ठीक है, इसके लिए आपको 6 पेजेस अलॉट होते हैं। ठीक है। वो 6 पेजेस, लेकिन जिस पेज पे क्वेश्चन लिखा रहता है उस पेज को अगर मिला दें 7 पेज होता है। हालांकि वो क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होता है और करके लिखा रहता है कि उस पेज में इतना जगह ही नहीं बचती है कि अगर सिर्फ आप चाहें इंट्रोडक्शन लिख के वो पेज खत्म हो जाएगा। तो 6 लेके चलिए। और कोशिश ये रहती है कि 4 से 4.5 पेज में, ठीक है, आंसर को फिनिश किया जाए। हालांकि आप 6 पेज में भी जा सकते हैं, लेकिन बस वो लेंदी हो जाएगा, टाइम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है। 4 से 4.5 पेज में इसको कवर करें। ठीक है। एक तो ये होता है। देन जो DI वाला पार्ट होता है, ठीक है, DI वाले पार्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि DI में आपको, मतलब पेजेस इस बार जो 70th BPSC में जो है पेजेस की कमी पड़ी है। ठीक है। तो मोर और लेस अगर उसमें एक एक क्वेश्चन में अगर 5 या 6 पार्ट हैं, 5 या 6 पार्ट होते हैं, ठीक है, तो ईच पार्ट के लिए एक पेज आपको अलॉट होता है। ईच पार्ट के लिए एक पेज अलॉट होता है। लेकिन इसको कम में भी कर सकते हैं आप, कम में ही करने करने जरूरी है, क्योंकि इसमें 70th BPSC में जो क्वेश्चन नंबर 2 था, DI का, मतलब सेकंड क्वेश्चन जो था, ठीक है, उसके लिए पेजेस कम पड़ गए थे। तो एक पेज या उससे कम में अगर इसको फिनिश कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि अगर इसमें आप सारे फॉर्मूला ठीक लगाते हैं, ठीक है, और आंसर आपका ठीक है, ठीक है, तो इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं आप। ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 68th में का पेपर जो है वो चेक होके आया था। ठीक है। उसमें मेरा फॉर्मूला सही लगाया था, आंसर जो है वो कुछ हद तक गलत हो गया था, कुछ प्लस माइनस की गलती हुई थी। तो उसमें उन्होंने 0 मार्क्स दिए थे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही आपका 1-0 हो गया, उस क्वेश्चन में जो पार्ट है, सब पार्ट, उसमें 0 मार्क्स दे दिया था। फिर 69th का जो पेपर चेक होके आया था मेरे पास, ठीक है, उसमें मैंने देखा था कि उसमें मैंने सब कुछ ठीक लगाया था, तो मेरे 72 में से 72 मार्क्स आए थे। ठीक है। तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। अगर आप सब कुछ फॉर्मूला ठीक लगाते हैं, आंसर ठीक निकालते हैं, तो आपके मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे। और सबसे बेस्ट सोर्स है ये आपका इंटरव्यू कॉल के लिए। तो 72 में से 72 मार्क्स इसमें लिए जा सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है। तो फिर एक बार ये भी देख लेते हैं कि कितने मार्क्स जो है वो आइडियल रहेंगे। जैसे GS1 है, GS1 में 160 से 170 के आसपास तक जो है ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर, मतलब इसमें जो है चला जाता है। तो ये एवरेज स्कोर रहता है GS1 में। ठीक है। सिमिलरली GS2 में थोड़ा थोड़ा टफ पड़ जाता है। GS2 में तो 140 से लेकर 150 के आसपास तक एस्टिमेटेड ये एवरेज स्कोर रहता है। देन ऐसे में हिंदी मीडियम के लिए बहुत बाइज्ड होते हैं। हिंदी मीडियम के लिए तो 200 प्लस भी चला जाता है कभी कभी। बट इंग्लिश मीडियम वाले देखा देखा मैंने कि 160, मैक्सिमम 170 तक जाके अटक जाते हैं। ठीक है। तो ये एवरेज स्कोर है, इसको आपको टारगेट लेके चलना है। और कट ऑफ का अगर देखें तो कट ऑफ जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे 68th में जो है कट ऑफ कितनी थी? 447 थी, सॉरी, 447 थी। किसके लिए? UR मेल के लिए। ठीक है। 69th में सेम कट ऑफ जो है 466 चली गई, UR मेल के लिए। ठीक है। और 68 में तो हालांकि मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था, तो 428 मार्क्स थे मेरे। और 69th में 463, तो बहुत क्लोज छूटा था। बट 70th में होपफुली देखते हैं क्या होता है। 70th में जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। तो ये ओवरऑल पैटर्न बता दिया मैंने। उसके बाद जो है एक सिलेबस देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल ये है,
ठीक है, जो सेक्शन वन है, सेक्शन वन में अच्छा, ये मैं जो पीडीएफ अटैच कर देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाला मैं एक बार चलिए हिंदी से दिखा देता हूँ। ये रहा सेक्शन वन। सेक्शन वन में क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ठीक है, वो उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। सेक्शन टू में क्या है, ये है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समसामयिक घटना चक्र, मतलब करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, देखिए G20, क्वाड, ब्रिक्स वगैरह ये सब दिया हुआ है। देन सेक्शन थ्री अगेन सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, मतलब ये डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन का है। फिर जीएस टू में सेक्शन वन में क्या है, पॉलिटी कवर किया हुआ है। पॉलिटी में वही प्रियम्बल है, आपके फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी चीजें हैं। देन सेक्शन टू में क्या है, सेक्शन टू में इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे पीछे बताया ही मैंने। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ये फिजिकल स्ट्रक्चर, ड्रेनेज, सॉइल, फॉरेस्ट वगैरह ये सब। देन सेक्शन थ्री में क्या होता है, सेक्शन थ्री में रोल ऑफ एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट रिपीट करते हैं, जैसे एनर्जी रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। इस पे रटे रटाए क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, और इस पे प्रिपेयर्ड अगर आपका नोट्स रहता है तो बहुत हद तक इजिली आप इसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, देन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका एक लिस्ट है, जैसे आर्ट एंड कल्चर है फॉर एग्जांपल। आर्ट एंड कल्चर में ये देखिए, मतलब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है ये। आर्ट एंड पेंटिंग्स ऑफ बिहार, पाल आर्ट पे एज इट इज रिपीट करता है, जैसे कि 41 में, 43 में, 43 फिर 65 में उसमें रिपीट किया, मौर्य आर्ट पे रिपीट किया है। ठीक है, और उसके बाद पटना कलम है, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मतलब बहुत 17-18 टॉपिक है बेसिक, मतलब टॉपिक्स बहुत कम है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, और आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है प्रिपेयर मार्क्स को कवर करने का। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं इस इनिशिएटिव में, कि इस इनिशिएटिव में हम लोग क्या करेंगे, 71st बीपीएससी मेंस के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जैसे जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उस पे तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी चाहें तो अपलोड कर देंगे। और लेकिन साथ में हम लोग क्या करेंगे, डेली, मतलब ये अभी तो डेली पॉसिबल नहीं है, जो यूपीपीसीएस का जो पेपर है 12 अक्टूबर के बाद, ठीक है, उसके बाद तो ये शेड्यूल डेली हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, डेली जो है एक या दो, 1 और 2 क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, देन एक ईमेल आईडी देंगे आपको। ईमेल आईडी तो जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी आपको। उस पर आपको लिख के डेली भेजना है ये आपको, या तो यहाँ यहाँ लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में, टेलीग्राम का ही एक लिंक नंबर दे देंगे हम आपको, वहाँ पे भेजिएगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि चेक चेक करेंगे, जितना पॉसिबल है उतना चेक करेंगे, फिर उसमें से दो लोगों के, किन्हीं भी दो लोगों के, या तो रैंडमली कर लेंगे या फिर रोटेशन वाइज पे 2 कॉपीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और उनको इस पे लाइव चेक करते हुए ना ये वीडियो वीडियो बना के उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, साथ में कि उसमें क्या क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकते थे, ठीक है, और क्या क्या किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिले। और साथ में उसका क्या एक सैंपल आंसर होगा, ठीक है, वो भी साथ में प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा इनिशिएटिव हम लोगों का इस चैनल पे आने वाला है, तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह मैं सोच रहा हूँ, वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह किया जाए कि ज्यादा कहीं जरूरत भटकने की जरूरत ना पड़े, प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करके हम लोग अच्छे से पेपर को प्रिपेयर कर पाएं। और करंट अफेयर का जो सीरीज तो हमारा चल ही रहा है, तो करंट अफेयर से बहुत सारे थीम्स उठा के, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि ये जो इनिशिएटिव है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनिशिएटिव हमारा पहुंचे, और हम लोग जितना चाहें, जितना ज़्यादा सिलेक्शन दे पाएं, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।